हेलो स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स क्लास 12th का आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग कैसे करना है। देखिए, आर्टिकल क्या होता है एंड रिपोर्ट राइटिंग क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे कि कितने मार्क्स का आता है, क्या वर्ड लिमिट है, और भी चीजें इसके बारे में जानेंगे ताकि आप एक अच्छा आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग एग्जाम में लिख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग है ये 120 से 150 शब्दों के बीच में आपसे पूछा जाता है कि आप 120 से 150 शब्दों के बीच में एक आर्टिकल या एक रिपोर्ट राइटिंग लिखें। अब ये जो टोटल मार्क्स होते हैं 5 मार्क्स का आता है, ठीक है। या तो आपको आर्टिकल लिखना होता है या रिपोर्ट राइटिंग। इसका पर्पस क्या है, ये आपसे क्यों लिखवाया जाता है एग्जाम में। देखिए, टू राइट डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल कंपोजिशन ऑन अ गिवन टॉपिक। इसमें आपको एक डिस्क्रिप्टिव यानी कि डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है कि विस्तार से बताना और विश्लेषण करना, यानी कि एनालिटिक्स का इस्तेमाल करना, एनालिसिस करना, ठीक है। और मतलब जो भी आपको एक टॉपिक दिया गया है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना, एनालाइज करके लिखना, ठीक है। कंपोजिशन लिखना होता है, आपको एक एस्से की तरह लिखना होता है, ठीक है। कोई भी जो आपको टॉपिक दिया होता है बेस्ड ऑन वर्बल एंड विजुअल इनपुट। जो भी वर्बल एंड विजुअल इनपुट आपको दिया होगा, या तो आपको नॉर्मली उसमें टॉपिक दिया होगा या फिर आपको कोई इमेज दी होगी, ठीक है, कोई क्यू दिया होगा, कोई एक ग्राफ दिया होगा, ठीक, या फिर आपको एक सिचुएशन दी होगी, उसके बेस पर आपको लिखना होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट क्या है। अभी देखिए, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूं। कैची एंड रेलेवेंट टाइटल। सबसे पहले तो टाइटल आपको लिखना होता है, ठीक है, जो आपका कैची, एकदम कैची होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए। कैची मतलब कि देखते ही ठीक लगे, सामने पता चल रहा है कि हाँ ये आर्टिकल है, और रेलेवेंट होना चाहिए। जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेवेंट, उसी के अकॉर्डिंग आपका एक आर्टिकल, जो सही टाइटल आपका होना चाहिए। बाय लाइन, यहां पर मतलब बाय योर नेम। अब आपका नाम यहां पर लिखा होना चाहिए बाय। अब जब मान लीजिए अगर आपका नाम है राजन कुमार या आपका नाम है सुरेश कुमार, ठीक है, या मान लीजिए आपका नाम है एसपी सिंह, इस तरीके से अगर आपने लिखा तो बाय लाइन यानी कि बाय योर नेम। अब बाय जो भी आपका नाम है। अब यहां पे फिर आ गया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या करना है, देखिए, इंट्रोडक्शन देना है आपको, मतलब पहले आपने टाइटल दिया, फिर बाय लाइन यहां पे लिखा, फिर मतलब बाय लाइन नहीं लिखना है, ये हेडिंग्स नहीं डालनी है, ध्यान रखिएगा। आपको सिर्फ ये लिखने हैं, मतलब कैची एंड रिलेवेंट टाइटल और ये, ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है ब्रीफ एंड इंगेजिंग स्टार्ट। एक तो छोटा ब्रीफ, ठीक है, मतलब थोड़ा बताना है आपको, ब्रीफ में बताना है, ठीक। एंड इंगेजिंग, जो इंगेज करे, ठीक है, इंगेजिंग स्टार्ट आपको देना है। जो पढ़ते ही जो जैसे ही आपका आर्टिकल कोई पढ़े तो वो इंगेज हो जाए उसमें और पढ़ना स्टार्ट कर दे, आगे का भी वो मैटर उसमें पढ़े। इसके बाद उसकी बॉडी, यानी कि 2 से 3 पैराग्राफ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, और जो भी इश्यू है उसको लॉजिकली तथ्यों के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। इसके बाद आ जाता है कंक्लूजन। देखिए, कंक्लूजन में क्या करना है। कंक्लूजन आपका ऐसा होना चाहिए जिसमें आप कुछ सजेशंस भी दें, सॉल्यूशन भी दें और अपने ओपिनियन भी दें। ये इस तरीके से आप आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट होता है। इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है आर्टिकल। जैसे सबसे पहले टाइटल आपका, जो कि क्या होना चाहिए, कैची एंड रेलेवेंट होना चाहिए, फिर बाय योर नेम, ठीक है, ब्रीफ और इंगेजिंग स्टार्ट होना चाहिए, 2 से 3 पैराग्राफ होने चाहिए। अब ये पैराग्राफ आप इस तरीके से अपने डिजाइन कीजिएगा, इस तरीके से आप एडजस्ट कीजिएगा कि 120 शब्दों में या 150 शब्दों में, 120 से लेके 150 शब्दों में ये पूरा आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। कंक्लूजन आपको फिर देना है, ठीक, एक सजेशन होना चाहिए, सॉल्यूशन होना चाहिए और ओपिनियन होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है रिपोर्ट राइटिंग फॉर्मेट, ठीक है। रिपोर्ट राइटिंग जो है, मैंने अभी आर्टिकल राइटिंग आपको बताई, अब रिपोर्ट राइटिंग में किस तरीके से फॉर्मेट होता है। सबसे पहले आपको एक शॉर्ट एंड फैक्चुअल हेडलाइन देनी होती है। इसमें क्या होता है, हेडलाइन। उसमें हमने टाइटल पढ़ा, इसमें क्या है, हेडलाइन। तो आपको एक शॉर्ट, छोटी सी हेडलाइन देनी होती है और फैक्ट के साथ में एक फैक्चुअल हेडलाइन। अब ये किस तरीके की होती है अभी मैं आपको बताऊंगा। बाय लाइन, फिर आप बाय लाइन यानी कि जो भी रिपोर्टर है, ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग लिख रहे हैं तो रिपोर्टर का नाम यहां पे आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आप रिपोर्ट लिख रहे हैं तो आपका नाम, ठीक। फिर डेट और प्लेस क्या है, क्या जगह है, ठीक है, क्या जगह है और क्या डेट है एट द स्टार्ट ऑफ द रिपोर्ट। जब आपने रिपोर्ट स्टार्ट करते हो ना, यहां पे लिखना, वहीं पे आपको डेट एंड
प्लेस लिखना होता है। ओपनिंग पैराग्राफ, आंसर्स। अब ओपनिंग पैराग्राफ में आपको बताना है कि क्या है, कब हुआ, ठीक है, और ये कहां पर जो भी है, कहां पर ये चीज हुई है, यानी कि आप किसी चीज के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, रिपोर्ट बता रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि किस चीज के बारे में रिपोर्ट है, कब बना रहे हैं, ठीक है, कहां पर ये क्या चीज हुई है, कब हुई है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। डिटेल्स, अब ये पता कैसे होनी चाहिए, आपको टॉपिक दिया जाएगा, उससे आपको पता चलेगा। डिटेल्स एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई, किस तरीके से ये चीज हुई है, और ठीक है क्यों हुई है, कैसे, ये सब डिटेल्स आपको समझनी होती है। यानी कि आपको ये जो व्हाट, डब्ल्यू वाला आप देखिए, डब्ल्यू और एच, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब डिटेल्स आपको देनी होती है। ओपनिंग पैराग्राफ में ये चीज ध्यान दीजिए कि व्हाट, व्हेन, वेयर, एंड डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है हाउ, कैसे और क्यों। फिर आपका आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में देखिए प्रेजेंट रिजल्ट, यानी कि आपको रिजल्ट को प्रेजेंट करना है, ठीक है, इंपैक्ट बताना है उस रिजल्ट का, या फिर आपको फॉलो अप एक्शन बताना है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से तो आपका रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, आपको फॉर्मेट मैंने आपको बताया। अब ये होता कैसा है, देखिए आप सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे, आपको कई सारे आर्टिकल्स और रिपोर्ट राइटिंग मिलेंगे, उन्हें आप एक बार पढ़िए पहले, ठीक है, और उनमें देखिए कि आपको बायलाइन, टाइटल, हेडलाइन, आपको एक अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ ये इस तरीके से इसका एक फॉर्मेट रहता है। फिर आपको क्या करना है, उन्हीं की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप जितना ज्यादा करेंगे, ठीक है, आर्टिकल्स की और रिपोर्ट राइटिंग की, उतने ज्यादा आपके जो भी राइटिंग में सुधार आएगा, ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम्स में लिख पाएंगे। देखिए आप चाहे कितना भी रट्टा मार लीजिए, आप चाहे कितने भी बार बार प्रैक्टिस करिए, बोल कर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपको ज्यादा बेनिफिट देगा, बजाय इसके कि आप मन में याद कर रहे हैं कि हाँ रिपोर्ट राइटिंग ये होता है, ये आर्टिकल अगर आ गया तो मैं ये कर लूंगी इस तरीके से, या ये कर लूंगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, लेकिन आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी डिपेंड करता है। प्रैक्टिस आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है। एक आर्टिकल का टॉपिक लीजिए, एक रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक लीजिए, और उसको आप बार बार लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। आपको पूरा आर्टिकल नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप एक पैराग्राफ लिखिए, आप 2 पैराग्राफ लिखिए, आप फॉर्मेट तो एटलीस्ट सही से लिखिए ना, फॉर्मेट लिखना सीखिए। ऐसे ही मैं बताता हूं और भी चीजों में, जैसे कि लेटर राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग हो गया, उनका इनविटेशन, अब ये इनविटेशन वाला हो गया, या इनविटेशन का रिप्लाई हो गया, मैंने इस पे वीडियोस बनाई है। तो आप इन चीजों को ध्यान रखिए, जितने भी आपके ये क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स में जो टॉपिक्स हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है, जैसे कि आपको मैंने भी बताया नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग, इनविटेशन, रिप्लाईज वगैरह, और ये जो आपका रिपोर्ट राइटिंग एंड आर्टिकल राइटिंग, इनकी आप जितनी ज्यादा लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है, ठीक है। क्योंकि लिखकर जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको बेनिफिट उसके इसलिए ज्यादा मिलते हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस जब लिखकर करेंगे तो चीजें आपको क्लियरिटी से पता चलेंगी कि हाँ जो लिख रहे हैं आपको पता होगा, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बनेगी एग्जाम्स में लिखने की। तो ये बेनिफिट होता है लिखने से। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, एंड प्लीज मुझे बताइए कोई भी क्वेरी हो आपकी, कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू।